हाय दोस्तों, मैं हूं भानीराम और आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज हम बात करेंगे जो हमारी सक्सेस है या फिर हम जिस सक्सेस के लिए भाग दौड़ रहे हैं उसके लिए हमें सबसे ज्यादा किस बात की जरूरत है। आपने बहुत बार सुना होगा कि मोटिवेशन का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम देखो, एक मोटिवेशन जनरेट करने के लिए, मोटिवेशन विकसित करने के लिए अपने अंदर हम बहुत तरह की कहानियां सुनते हैं, बहुत तरह के मूवीज वगैरह है वो देखते हैं, बहुत तरह की डॉक्यूमेंट्री देखते हैं और उसके बाद हम क्या है कुछ टाइम के लिए मोटिवेट होते हैं और धीरे धीरे जब हमने वो मूवी देखी है या वो डॉक्यूमेंट्री देखी है या किसी तरह की कहानी सुनी है या मेरी तरह जैसे बहुत सारे क्रिएटर हैं उन्होंने यूट्यूब पे आपको किसी तरह का वीडियो प्रोवाइड करवाया, उसको देख के हम थोड़ी देर मोटिवेट रहते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, है ना। उसके बाद वो चीजें हमारे फिर से धुंधली पड़ने लग जाती है। ऐसा सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है, सभी जो मतलब इनोवेटर्स है उनके साथ होता है, सभी जो एंटरप्रेन्योर है उनके साथ होता है। अक्सर आपने ये नोट किया होगा। हम बहुत तरह के सेमिनार है उनको भी ज्वाइन करते हैं ताकि हम क्या है मोटिवेट हो, और मोटिवेट होने का मतलब क्या है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, तब हम क्या है सक्सेस होंगे। लेकिन वो सेमिनार या फिर मैं बात करूं कि वो कहानी या वो मूवी या वो डॉक्यूमेंट्री कुछ ज्यादा लंबी काम नहीं कर पाती है। अब देखो, हमेशा मोटिवेशन जो है वो हमेशा इनर्ट होना चाहिए, यानी सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। देखो, सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी कोई नाकामी की मर्ज कोई नहीं हो सकती, या नाकामी की कोई दुआ नहीं हो सकती है। तो सेल्फ मोटिवेशन जीवन में बहुत जरूरी है। अब बात आएगी कि सेल्फ मोटिवेशन कैसे जनरेट होगा, सेल्फ मोटिवेशन कब क्रिएट होगा। देखो, हम जीवन में 2 तरह की बातें करते हैं। कई बार तो हम उद्देश्य के लिए बात करते हैं और कई बार हम हवाई बातें करते हैं। अगर हम हवाई बातें करते हैं और हवाई सपने लेते हैं, जी मैं बड़ा होके ये बनूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं या इस पोस्ट पे जाऊंगा, हम उस तरह का काम नहीं करते हैं। हमें मतलब जो चीज बनने के लिए उसके पीछे की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो मेहनत होती है, उसकी हम बात नहीं करते हैं, हम सीधी टारगेट की बात करते हैं। और जो टारगेट के लिए चाहिए उसके लिए हम काम भी नहीं करते हैं, प्लानिंग भी नहीं करते हैं, और प्लानिंग ही नहीं की तो वर्कआउट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, हमने सपनों के महल सजा लिए होते हैं, अब टाइम निकलता रहता है, वो चीज हमें हासिल नहीं होगी क्योंकि न तो हमने प्लान किया है न वैसा हमने वर्कआउट किया है, तो फिर हमें निराशा हाथ लगती है। ऐसा बहुत से लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। तो हम इसकी तो बात करेंगे नहीं, हमें इस तरह की तो सोच रखनी ही नहीं है। हमें क्या करना है, सेल्फ मोटिवेट होना है। और सेल्फ मोटिवेट कब होंगे आप, जब आपके पास उद्देश्य होगा, जब आपके पास टारगेट होगा। अब ये टारगेट आपने डिसाइड कर लिया और अब उस टारगेट के लिए आपकी जो ललक है वो बहुत ही जोरदार है। यानी आप क्या सोच रहे हैं उस टारगेट के लिए, या तो इसके लिए हम जान दे देंगे या फिर इसको फिर जाने देंगे तब तो हम दूसरे वाले हो गए ना भी। हाँ ठीक है, हम टारगेट के लिए हमारा कोई प्यार ही नहीं है, टारगेट के लिए हमारी किसी तरह की कोई ललक भी नहीं है। तो अब दूसरा जो ये है, इस सेक्टर में तो अपने को जाना ही नहीं है। जब हमने अपना टारगेट सेट कर लिया तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, हमारे पास टारगेट के लिए, उद्देश्य के लिए ऑप्शन बचा, हम इसके लिए जान भी दे देंगे लेकिन ये पूरा करेंगे। ये हमारा टारगेट के लिए क्या है, प्यार है, टारगेट के लिए हमारा अट्रैक्शन है। आपने बहुत बार सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्शन, वो अब हमारा यहां पर काम करने लग जाएगा। जब आपके पास उद्देश्य होगा, जब आपके पास टारगेट होगा, गोल होगा, जब आपके पास वाई होगा, WHY वाई होगा, क्यों करने जा रहे हैं, उसका एक आपके पास एक भी अगर कारण हुआ उसको करने का, तो आपके अंदर अपने आप ही सेल्फ मोटिवेशन प्रेरित होगा। अब ये उद्देश्य क्या है, ये वाई क्या है करने का, इसके लिए मैं आपको बहुत ही छोटी सी एक कहानी बताता हूं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस कहानी में अपने। जनरली 1990 में जापान के अंदर बॉक्सिंग के मैच चल रहे थे, है ना। तो बॉक्सिंग के मैच के अंदर जो टाइसन और डगलस है उनके बीच मैच था। टाइसन वो बॉक्सर थे जो कभी हारे नहीं थे और डगलस वो बॉक्सर थे जो कई बार हार भी चुके थे और कई बार जीत भी चुके थे। अगर दोनों की तुलना की जाए तो टाइसन है वो डगलस से काफी ऊपर थे।
अब ऐसा भी था कि जो टाइसन है उन्होंने 90 सेकंड में अपने जो मतलब अपोजिट में खेलने वाला था उसको 90 सेकंड के अंदर भी क्या है नॉकआउट किया हुआ है। तो इतने खतरनाक बॉक्सर के सामने डगलस खड़े थे और डगलस और उनके बीच मुकाबला हो रहा था और टाइसन जोरदार वार भी कर रहे थे और बहुत बार टाइसन की मार खाकर, टाइसन के जो पंच खाकर डगलस गिरे थे। लेकिन डगलस उस दिन हारने के लिए तैयार ही नहीं थे। डगलस हारने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैच पहुंच गया 10वें राउंड तक। बहुत चोट लगी थी डगलस को। लोगों को ऐसा लगा कि इसको हार मान लेनी चाहिए, नहीं तो ये यहां पर अपनी जान भी दे सकता है। हमने बोला कि या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। अब शायद डगलस उसी कंडीशन में थे। लास्ट 10वें राउंड के अंदर डगलस जीत गए, टाइसन हार गए। ये मतलब टाइसन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने कभी मैच नहीं हारा और वो पहला मैच हारे थे। वो डगलस से नहीं मैच हारे थे, वो हारे थे डगलस के उद्देश्य से। डगलस उस उद्देश्य के कारण 10वें राउंड तक खड़े थे, चोटिल हो चुके थे और उसके बाद भी उन्होंने वो मैच जीता था। मैच जीतने के बाद जब डगलस से पूछा गया भी आज आपने हार नहीं मानी, इसके पीछे क्या कारण था, तो उन्होंने कहा था उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब क्या हुआ यहां पर देखो, उनकी जो मदर थी, माता जी थी, तो वो क्या है डगलस को कहती थी कि आपको टाइसन से जीतना है। आसपास जितने भी लोग थे उन सबको उन्होंने बोल दिया कि जो टाइसन है उनसे डगलस हां जीतेंगे, मेरा बेटा जीतेगा। लेकिन उस जो मतलब मैच था उसके कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई। तो अब डगलस के मन में, आत्मा में उनकी मां की वो बात जिंदा थी, वो उनका उद्देश्य बन गया। मैं इसके लिए जान लगा दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए जान देनी पड़े। वो उद्देश्य काम कर रहा था, वहां पे जो एनर्जी दे रहा था वो उद्देश्य दे रहा था। तो उस एनर्जी की वजह से, उस उद्देश्य की वजह से डगलस ने मैच जीता और उनका खुद का मानना था कि अगर आज मेरे पास ये उद्देश्य नहीं होता तो शायद मैं ये मैच नहीं जीत पाता। तो जब आपके पास उद्देश्य है तो इनर्ट एनर्जी अपने आप बाहर दिखेगी। यही सेल्फ मोटिवेशन है। मेरी सुनाई गई कहानी या मूवी देखी गई या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री पढ़ी है, वो मोटिवेट आपको कितने टाइम तक करेगा? ज्यादा टाइम तक नहीं करेगा। तो आपको मोटिवेशन कौन सा जनरेट करना है? मेरे द्वारा दिया गया, दूसरों के द्वारा दिया गया, बार बार मोटिवेशन की बातें सुनने से। आप अगर बार बार मोटिवेशन की बातें सुनने लग जाओगे तो सिर्फ आपके पास वो बातें का कलेक्शन हो जाएगा जो लोगों को आप सुनाओगे। आपको लोगों को सुनाने के लिए बहुत सारी बातें होगी, लेकिन अभी आपके पास उद्देश्य नहीं है तो वो मोटिवेशन काम नहीं करेगा। और अगर आपके पास कोई उद्देश्य है तब फिर आपको उन कहानियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। ये एक वास्तविकता है। अपने आसपास कोई सक्सेस हुआ है, अपने नॉन कोई सक्सेस हुआ है, तो अगर आप उनके जीवन में झांक कर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं उनके जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य लगेगा जिसकी वजह से वो क्या है, कामयाब हुए हैं। तो आपको भी अपने जीवन में अपने लिए एक उद्देश्य डेवलप करना है, एक टारगेट डेवलप करना है, मुझे ये करना है। अब देखो यहां से हमें कई बार क्या होता है, ये उद्देश्य ही हमें मोटिवेट करता है, यही सेल्फ मोटिवेशन होता है। ये मोटिवेशन दो तरह का होता है। कई बार तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है और कई बार ये नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है। यहां पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि आउटपुट है वो नेगेटिव है। देखो कई बार जैसे कोई स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट है, हम उसकी पीठ थपथपा, बहुत शानदार, तुम बहुत आगे तक जाओगे, तुम बस थोड़ी सी मेहनत और कर दो, ये आपका एग्जाम क्रैक है। आप इसमें मतलब इसमें पास होने के लिए मत तैयारी कीजिए, आप तो फर्स्ट रैंक के लिए बने हुए, फर्स्ट रैंक के लिए तैयारी कीजिए। ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। तो कई बार हमें क्या है, उद्देश्य कौन बनवाता है, पॉजिटिव मोटिवेशन बनवाता है ना। कोई ऐसी घटना हो जाती है, जी मुझे उस टीचर ने कहा था कि तू फर्स्ट रैंक के लिए क्या है बना हुआ है, तू पास होने के लिए नहीं बना हुआ, तो उस दिन से मेरा उद्देश्य बन गया फर्स्ट रैंक और मैं उस दिन से आज तक फर्स्ट रैंक के लिए मेहनत कर रहा हूं और फर्स्ट रैंक मैंने पाकर दिखा दिया। ऐसा होता है। तो ये पॉजिटिव मोटिवेशन। कई बार नेगेटिव मोटिवेशन भी काम करता है। नेगेटिव चीजें भी आपके अंदर उद्देश्य भर देती है, एक टारगेट सेट कर देती है। जैसे तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपने जीवन में कामयाब भी नहीं हो सकता, तू ये नौकरी नहीं पा सकता, तू ये बिजनेस नहीं कर सकता है। तो ये तब अपने अंदर की जो आत्मा है वो जागती है
इसने मुझे इससे कहा, अब मैं ये बन के दिखाऊंगा और मैं ये बन के दिखाऊंगा, ये बन के दिखाऊंगा। इस पर हम पूरी तरह से लग जाते हैं, वो हमारा एक उद्देश्य बन जाता है। जब हम उस उद्देश्य पे लग जाते हैं तब हमारे लिए उस आदमी का महत्व नहीं बचता जिसने ये हमें कहा था। अब जो महत्व बचा है वो किसके लिए बचा है? उस उद्देश्य के लिए, उस टारगेट के लिए ना। तो वो टारगेट पूरा करने पे हम चले जाते हैं। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट के जो मतलब दुनिया के सबसे अमीर जो आदमी है उनकी भी कहानी सुनी होगी कि वो स्कूल में एक कमजोर स्टूडेंट थे। ठीक है, तो अब देखो ऐसी बहुत सारी आपने कहानियां, उन कहानियों का आपने डिस्कस नहीं करेंगे। कहानी तो हमने टाइसन और डगलस की आपको बता दी है भी उद्देश्य का क्या फर्क पड़ता है। बिल गेट्स जो है माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर जो है, उनके स्कूल के अंदर उनको कमजोर माना जाता था। तो उनके लिए कौन सी ऐसी बात बनी होगी जिसकी वजह से उनके पास एक उद्देश्य आया होगा और जिसको उन्होंने पा लिया, आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, यानी सबसे अमीर आदमी है। तो चाहे आपके जीवन में किसी तरह से कोई टारगेट आए, चाहे वो नेगेटिव तरह से आए, चाहे वो पॉजिटिव तरह से आए, लेकिन आपके जीवन में कोई उद्देश्य है, कोई टारगेट है, तो सेल्फ मोटिवेशन होगा, फिर आपका पर मोटिवेशन काम करेगा। अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो आप पर कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करने वाला, चाहे आप 1000 कहानियां सुन लें। एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, इधर उधर भटकना जरूरी नहीं है। दुनिया में बहुत भीड़ है, दुनिया में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर हम बिना ऑब्जेक्ट इस दुनिया में घूमते हैं तो वो हमें क्या है, चिंताओं से घेर लेता है, जिससे हमें स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस के अंदर अपने आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब आपके पास उद्देश्य होता है तब आप इस भीड़ में भी अपने आप को अलग महसूस करते हो, अपने आप को अलग रख के चलते हो, अपने आप को स्पेशल रख के चलते हो। इस वजह से आप उस टारगेट तक पहुंचते हो और आप जीवन में कामयाब होते हो। तो बिना उद्देश्य का जीवन जीने का कोई महत्व नहीं है। वो एक आवारा पशु की तरह जीवन है जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। वो गली में निकल जाता है, कहीं से उसको खाने को मिल जाता है, उसका कोई टारगेट नहीं है कि उसको कौन सी गली में जाना है और कहां कहां से उसको अपना फूड कलेक्ट करना है, और फूड कलेक्ट करने के अलावा उसके पास और क्या काम है उसको कुछ नहीं पता होता। तो वैसा जीवन जीना नहीं चाहिए हमें हमारे जीवन में अपना एक उद्देश्य बनाना चाहिए। और जब आपके जीवन में आपके पास एक उद्देश्य होगा तो सारे मोटिवेशन अपने आप ही काम करेंगे। बिना उद्देश्य के आप बहुत सारी कहानियां सुनते हैं। मैं पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करूं, स्टूडेंट्स कभी इस एग्जाम का फॉर्म भर देता है, कभी इस एग्जाम का फॉर्म भर देता है, कभी इस एग्जाम का, और उनके पास एक्सक्यूज, क्या पता किस्मत कौन से में काम कर जाए। देखो किस्मत ऐसे काम नहीं करती। आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए और उसी के पीछे आप लग जाने चाहिए। सफलता क्यों नहीं मिलेगी? सफलता आपको जरूर मिलेगी क्योंकि आप सफलता के लिए बने हुए हैं। लेकिन आप सफलता के लिए तब बनोगे जब आपके जीवन में उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के जीवन किसी काम का नहीं है। दूसरा एक मैं और एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आपने हिरण का और बाघ का एग्जाम्पल बहुत बार सुना होगा। देखो बाघ, टाइगर की बात कर रहा हूं, पैंथर की बात नहीं कर रहा, चीता की बात नहीं कर रहा, यहां बाघ की बात कर रहा हूं। बाघ की औसत जो स्पीड होती है वो 40 किलोमीटर पर आवर्स होती है और टॉप स्पीड लगभग 65 किलोमीटर के आसपास नोट की गई है। तो 40 किलोमीटर उसकी एवरेज स्पीड है और हिरन की जो स्पीड होती है एवरेज वो 60 किलोमीटर पर आवर्स है, 60 किलोमीटर पर घंटा होती है। इनकी स्पीड में 20 किलोमीटर का अंतर होता है। अब देखो अगर हिरण अपनी स्पीड में दौड़े तो वो कभी भी बाघ से नहीं पकड़ाने वाला। पैंथर की स्पीड तो 100 किलोमीटर पर आवर्स होती है। पैंथर की बात नहीं कर रहे, हम टाइगर की बात करें, ध्यान से गौर करना। तो वो हिरण कभी भी टाइगर से नहीं पकड़ाएगा। लेकिन फिर भी आपने बहुत सारे, जैसे डिस्कवरी में या बहुत सारे वीडियोज में आपने देखा होगा कि जो टाइगर होता है वो हिरण को दबोच लेता है। क्यों दबोच लेता है वहां पर, उसका कारण क्या है? यहां पर दो चीजें हैं। टाइगर के पास टारगेट है, टाइगर के पास क्या है? टारगेट है। और हिरण के पास टारगेट नहीं है, सिर्फ उसको उससे बचना है। यहां पर पहला फर्क तो ये। दूसरा फर्क ये होता है कि जब आप अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं, ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब आप अपने उद्देश्य के लिए बढ़ते हैं तो आप दूसरों पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि दूसरों पर अगर आप ध्यान दोगे, चाहे वो आपके कंपटीटर है, चाहे कोई भी है, उन पर अगर आपने ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया तो आप खुद की एफिशिएंसी कम कर लोगे। हिरण क्यों पकड़ा गया? क्योंकि वो बार बार पीछे घूम के ये देख रहा है कहीं टाइगर मेरे नजदीक तो नहीं आ गया है। इस वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, इस वजह से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो टाइगर है वो उसको दबोच लेता है। आप सोचो कि मैंने बताया 20 किलोमीटर की स्पीड का अंतर है,
हिरण कुछ भी नहीं देखे भागता रहे आगे। तो क्या वो टाइगर से पकड़ाने वाला था? नहीं पकड़ाने वाला था, लेकिन वो अपने काम को करते हुए दूसरों पर ज्यादा ध्यान देने लग गया, इस वजह से वो मर गया है। इसलिए आप जब भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो जो आपकी एफिशिएंसी है उसका पूरा यूज करना बहुत जरूरी है। ये तभी हो पाएगी जब आप इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप खुद पर ज्यादा ध्यान देंगे, आप खुद का बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जीवन में आपका कोई भी कंपटीटर नहीं हो सकता अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, आप अगर अपनी फुल्ली एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, आप अपनी जो एनर्जी है उसको पूरी तरह से उसी वाक में झोंक रहे हैं। स्टूडेंट्स होते हैं, साथ वालों के साथ कंपेयर करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे जलते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, मैं इतना पढ़ता हूं फिर भी मेरे नंबर नहीं आते, ये इतना पढ़ता है फिर भी इसके नंबर आ जाते हैं। तो इससे हमारे दिमाग में घृणा पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है, उस पर टाइम खर्च होता है। हमें टाइम खर्च किस पे करना था? हमें तो हमारी मेहनत पे करना था, वो नहीं कर पाते हैं। तो हमें हिरण नहीं बनना है, यहाँ पे ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज का मेरा ये वीडियो है, इससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको जरूर फायदा मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आगे हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।